साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिक्के रविंद्र लॉन्ग रोड में। हमने मैथ के 2 टॉपिक क्लियर कर लिए थे और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है प्रतिशत। प्रतिशत टॉपिक जो है सबसे सिंपल टॉपिक प्रतिशत है, हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक प्रतिशत है। और ऐसा कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं है जिसके अंदर प्रतिशत में से सवाल या प्रश्न नहीं पूछा जाता है। यानी किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम वो प्रतिशत संबंधित क्वेश्चन उस पेपर में पक्का आएगा, ठीक है। और ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो प्रतिशत के बिना सॉल्व होता है। हर टॉपिक में प्रतिशत का काम ज़रूर पड़ता है, ठीक है। तो प्रतिशत शुरू करने से पहले हमें इसके बारे में बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। इसकी बेसिक नॉलेज क्या है वो पहले बेसिक से शुरू करते हैं। हम बेसिक बताएंगे आपको। पहले प्रतिशत है, प्रतिशत को कोई निकालते हैं। हम किसी भी संख्या का अगर प्रतिशत निकालते हैं, यानी किसी भी संख्या को अगर हम किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालते हैं तो उस संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी संख्या अगर उसका प्रतिशत में मान निकालेंगे तो उसको 100 से गुणा करवाएंगे, ठीक है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करवाते हैं। एक चीज़ हमें ये ध्यान में रखना है। और दूसरी जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि किसी भी संख्या अगर प्रतिशत में है तो उसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, अगर कोई भी संख्या प्रतिशत में तो उसको भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं, ठीक है। किसी भी संख्या को भिन्न में बदलने के लिए भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे, ठीक है। भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं। इन 2 बातों को ध्यान रखना। अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करवाएंगे और भिन्न में बदलना है तो 100 का भाग देंगे। जैसे कोई संख्या मान ली हम 0.253, ये मान ला संख्या है। ये संख्या तो इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलने देंगे, इसको 100 से गुणा करा देंगे। ये एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। प्रतिशत में बदलने के 100 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये कितना मान हो जाएगा इनका, ये 00 तो 2 पॉइंट आगे हो जाएगा, यानी 25.3 मान हो जाएगा इसका, ठीक है। 25.3% हो जाएगा ये। दूसरा एग्जाम्पल देखते, अगर कोई संख्या है 13 बटा कितना भी मान सकते, 75 मान लिया, ठीक है। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 का भाग है, इसमें 3 बार, इसमें क्या 4 बार, कितना हुआ 13 × 4 52/3। ये कितना हो रहा है, 17/1/3, यानी 17/1/3% हो गया इसका मान, ठीक है। इसी प्रकार बहुत सारे मानों का ध्यान रखना है हमें। जैसे कई संख्या वो प्रतिशत में रहती है, उसको भिन्न में बदलते हैं, वो भी देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे कोई संख्या माना 20% है, वो 20% है, जिसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 20 का भाग दे देंगे, ठीक है। 20/100, यानी 20% का मान कितना हो गया, 1/5, यानी 100 में से 20 है। प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, 100 के प्रति, यानी जो 100 में से मान होगा वो कहलाएगा प्रतिशत, ठीक है। तो कुछ संख्या होती है प्रतिशत में, उसका भिन्न में मान याद रखना जरूरी है, जो अक्सर प्रश्न में पूछा जाता है। जैसे एक संख्या हो गई, एग्जाम्पल एक संख्या 11/9%। अगर 11/9% है, इसका भिन्न में मान कितना होगा, 11 × 9, 99 + 1 100। 100/9% को भिन्न में बदलने के लिए मैंने बताया था क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे, यानी नीचे 100 आ जाएगा,
ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी 11 से 1/प्रतिशत का मान कितना हुआ, 1/9 होगा। ठीक है, इसका भिन्न में मान होगा 1/9। और अगर दूसरी संख्या 9 से 1/11, 9 से 1/11% है, तो इसका भिन्न में मान कितना होगा, 9 से 1/11% का 9 इंटू 11, 99 प्लस 100/11 होगा यहाँ पे। और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए नीचे 100 का भाग लगाएंगे। ये 100 से 100 कैंसिल, ये इसका मान होगा 1/11। ठीक है, ये दोनों को उल्टा हो रहा है, ये 1/9 हो रहा है और ये 1/11 हो रहा है, इसे ध्यान रखना। और दूसरी संख्या मान लीजिए 12.5%, 12 से 1/2%, इसका मान कितना होगा, इसका मान हो जाएगा 12 इंटू 2, 24 प्लस 1 25, 25/2 इंटू नीचे क्या आएगा, 100 का भाग लगाएंगे प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए। तो ये कितनी बार कट गया, 4 बार, यानी इसका मान कितना हुआ, 1/8। 12.5% का भिन्न में मान हो गया 1/8। एक संख्या और पूछी जाती है बहुत सारे क्वेश्चन में, 33 से 1/3%। ये जो 33 से 1/3% है, इसका भिन्न में मान कितना होगा, 33 इंटू 3 99 प्लस 1 100, 100/3 नीचे 100 का भाग लगा देंगे, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा 1/3। यानी 33 से 1/3% का भिन्न में मान कितना होगा, 1/3 होगा। इसी प्रकार हमें मानों का ध्यान रखना है, और इस तरह निकाल भी सकते हैं जिसका ध्यान नहीं हो तो। ठीक है, और एक चीज जो विशेष ध्यान रखना है, हम प्रतिशत है, ये प्रतिशत को किस में बदलता है, भिन्न में। प्रतिशत को भिन्न में बदलिए तो भिन्न का मतलब क्या, अंश बट्टा हर। ये ऊपर अंश बट्टा नीचे हर। ठीक है, अंश बट्टा हर होगा, ये हर जो है ये क्या होगा, प्रारंभिक मान होगा, उसका जो संख्या है उसका प्रारंभिक मान होगा हर। इसे प्रारंभिक मान भी कह सकते हैं, या ये हर जो है वो वास्तविक मान भी कह सकते हैं इसे, या इसे मूल मान भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ये जो है वास्तविक मान होगा, हर हो गया प्रारंभिक मान। और अंश क्या होता है, अंश जो होता है, अंश होगा वो प्रतिशत की कमी या वृद्धि को दर्शाता है, यानी कितने प्रतिशत की कमी हुई है, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, उस वृद्धि या कमी के आधार पर अंश का मान आएगा। तो इसके आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन लिखते हैं हम, जैसे एक क्वेश्चन है, किसी संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि कर दें, बीस प्रतिशत की वृद्धि कर दे तो वह संख्या 210 हो जाती है। वह संख्या 210 हो जाती है। तो वह संख्या कितनी थी, यानी तो प्रारंभ में वह संख्या थी वो कितनी थी, तो वह संख्या कितनी थी। ठीक है, उस संख्या का मान ज्ञात करना है। उस संख्या का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हमें दे रहा है कि किसी संख्या में 20% की वृद्धि कर दी। 20% की वृद्धि कर दी, इसका मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन को हम 2-3 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। पहला तरीका बताता हूँ, ये 20% का वृद्धि कर दिया, 100 में 20 की वृद्धि कर दी तो कितना हुआ, 120% हो गया। जो संख्या है वो पूरी हम 100% मानेंगे, यानी जो संख्या का मान है वो पूरा 100% के बराबर है। ठीक है, तो 20% की वृद्धि कर दी तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एरो का चिन्ह ऊपर है, ये वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, ये 20% की वृद्धि कर दी तो ये संख्या कितनी हो गई, 120%। और आगे क्या दे रहे हैं, 20% की वृद्धि कर दे तो वह संख्या 210 हो जाती है। यानी ये 120% का जो मान है वो है 210। उस संख्या में 20% की वृद्धि करेंगे तो वो हो जाएगी 210, यानी 120% का मान हो गया 210 हो गया। तो पूछो वो संख्या कितनी थी, उस संख्या कितनी थी, उस संख्या को हमने माना था 100%, वो 100% के बराबर संख्या, तो 100% का मान निकालेंगे, क्या करेंगे, पहले ए का मान निकालेंगे। अगर 120% का मान 210 है तो 1% का मान कितना हुआ, ये 120 इसके नीचे चला जाएगा, 210/120।
और 100% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 100% का मान निकालने के लिए इसको 100 से गुणा कर देंगे। 210/120 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 20 से कट रहा है 5 बार और ये 20 से कट गया 6 बार। ये 6 से कितने बार कट रहा है, 6 3 18 3 7 3 5 बार 35 बार, ठीक है। ये 35 बार कट गया तो कितना हुआ, 35 इंटू 5 हो गया। 35 इंटू 5 कितना हुआ, 5 इंटू 5 25, हासिल की 2, 5 इंटू 3 15 प्लस 2 17। यानी वो प्रारंभ में जो संख्या थी, वो प्रारंभ में संख्या कितनी थी, 175 थी। अगर 175 में हम 20% की वृद्धि कर देंगे तो वो हो जाएगा 210, ठीक है। इसी प्रकार सोल्व करेंगे। और इसका दूसरा तरीका बता देता हूँ। दूसरा तरीका मैंने बताया था, वो संख्या है उसको भिन्न में बदलेंगे। 20% को भिन्न में कैसे बदलेंगे, मैंने निकाल के अभी बताया था अभी पहले आपको। 20% का 20/100 हो जाएगा, 20/100 यानी कितना हुआ, 1/5 हो गया इसका मान। अब जो हर में है, मैंने बताया था हर जो है वो प्रारंभिक मान होता है, यानी हर प्रारंभिक मान है, हर 5 है जो प्रारंभिक मान है, वो संख्या यानी माला 5 है हम, और उसमें एक की वृद्धि हो गई, और अंश है वो कमी या वृद्धि को दर्शाता है, ठीक है। तो इसमें एक की वृद्धि हो गई, 5 में एक की वृद्धि हो गई तो कितना हुआ भाई, पहले प्रारंभ में 5 था, अब एक की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अगर 5 में एक की वृद्धि हो गई तो कितना हुआ, 6 हो गया। अब वृद्धि हो गई तो 6 भाग है वो किसके बराबर दे रखा है, 210 के, यानी वो वृद्धि कर दे तो वह संख्या 210 हो जाती है। तो 6 भाग हो गया 210 के बराबर, तो 5 भाग किसके बराबर होगा, 210/6 इंटू 5, ये 5 भाग का मान निकल कर आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो वही आएंगे 175, ये 35 बार कट जाएगा और ये 175 हो जाएगा। यानी किसी भी तरीके से कर सकते हैं हम, जो आसान लगे। ये तरीका बेस्ट रहेगा करने के लिए हम, और किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता एक दिन में जितने आम खाता है, एक फल विक्रेता एक दिन में जितने आम खाता है उससे 40% अधिक बेच देता है, उससे 40% अधिक बेच देता है, ठीक है। यदि उसने एक दिन में कुल 231 आम बेचे, यदि उसने एक दिन में कुल 231 आम बेचे तो उसने कितने आम खाए, बेचे हो तो उसने कितने आम खाए। ये क्वेश्चन याद करना है हमें। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसे भी दो तरीके से कर सकते हैं। एक फल विक्रेता एक दिन में जितने आम खाता है उससे 40% अधिक बेच देता है। माना वह जो फल विक्रेता है वो 100% आम खा जाता है, मान लिया। अगर 100% आम खाता है तो बेचता कितना है, उससे जितना आम खाता है उससे 40% अधिक बेचता है, यानी 100 से 40% अधिक बेचता है तो कितना बेचता है, 140। 100 प्लस 40% कितना हो गया, 140% हो गया। तो 140% वो आम क्या करता है, बेच देता है। उसने कुल आम कितने बेचे, ये प्रतिशत में है, वास्तविक आम कितने बेचे, 231 आम बेचे, यानी जो 140% है वो किसके बराबर हो गया, 231 के बराबर हो गया। अगर 140 231 के बराबर है तो 100% का मान निकालना है। 100% किसके बराबर होगा, 100% का जो मान है वो आ जाएगा 231/140 इंटू 100। ये 20 से कट गया 5 बार
ये 20 से कट गया 7 बार, इसका 7 में भाग जाता है 3 बार, 6 पल 2 21, फिर 3 बार, ठीक है। यानी 33 इंटू 5, 33 इंटू 5 को सोल्व करते हैं तो कितना होता है, 5 इंटू 3 15, हासिल की 1, 5 इंटू 3 15, एक और वो 16, यानी 165 आम उसने खाई है, ठीक है। वो एक दिन में 165 आम खाता है और 231 आम बेच देता है। अगली टाइप का जो क्वेश्चन है, किसी संख्या में 16 से 2/3% की वृद्धि कर देने पर किसी संख्या में 16 से 2/3% की 16 से 2/3% की वृद्धि कर देने पर, वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि कर देने पर वह संख्या 120,000, सॉरी ये कमी कर रहा है, यहाँ पर वृद्धि नहीं कर रहा है। किसी संख्या में 16 से 2/3% की कमी कर देने पर, कमी कर देने पर वह संख्या 120 हो जाती है। कमी कर देने पर वह संख्या 120 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या बताओ। इस क्वेश्चन में हमें वास्तविक संख्या का मान ज्ञात करना है। क्या दे रखा है, किसी संख्या में 16 से 2/3% की कमी कर देने पर, 16 से 2/3% का मान कैसे निकालेंगे बता देता हूँ। 16 से 2/3%, इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 16 इंटू 3 48 प्लस 2 50, 50/3% को भिन्न में बदलने के लिए मैंने बताया था 100 का भाग देंगे, यानी नीचे 100 आ जाएगा। ये कट गए 100 से 2 बार, कितना हुआ 1/6, 3 इंटू 2 6 नीचे, यानी 16 से 2/3% का भिन्न में मान हो गया 1/6। तो आगे क्या कह रहा है, 16 से 2/3% की कमी कर देने पर, यानी 6 में से 1 की कमी कर दी। अगर प्रारंभ में 6 भाग था, जो वास्तविक मान है वो 6 था, उसमें 1 की कमी कर दी। ये एरो का चिन्ह जो नीचे है ये कमी को दर्शाता है और ऊपर होता है वो वृद्धि को दर्शाता है, ठीक है। अगर 6 में 1 की कमी कर दी तो कितने बचे 5। 16 से 2/3% की कमी कर देने पर वह संख्या 120 हो जाती है। यानी हमारे पास कमी करने पर कितना हुआ, 6 में से कमी 1 की कमी करने पर 5 हो गया। प्रश्न में क्या हो रहा है, 120 हो रहा है, यानी तो 5 भाग है, ये 5 भाग है, वो किसके बराबर है 120 के बराबर है। ये 5 भाग अगर 120 के बराबर हो गया, 5 भाग 120 के बराबर हो गया, तो वास्तविक संख्या कितनी होगी, वास्तविक संख्या का मान पूछा। वास्तविक संख्या कितनी थी 6, यानी 6 भाग का मान कितना होगा, 6 भाग का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 120 बटा 5 नीचे जाएगा और 6 गुणा में आ जाएगा। कितना हो रहा है ये 120, 24 बार कट रहा है 5 से, 24 इंटू 6 कितना होता है 24 इंटू 6 144, ठीक है। यानी वो संख्या वास्तव में कितनी थी 144 थी। अगली टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में यदि किसी संख्या का 60% में से 30 घटा देने से, 60% में से 30 घटा देने पर वह संख्या 50% हो जाती है। तो वह संख्या कितनी थी,
क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि किसी संख्या के 60% में से 30 घटा देने पर वह संख्या 50% हो जाती है। इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? इसमें हम एक्स वगैरह कुछ भी नहीं मानेंगे। जितना क्वेश्चन सिंपल हो सकता है उतने आसान तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे सिंपल तरीके से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या दे रखा है? 60% में से किसी संख्या, मान लें वो संख्या 100% है, उसका 60%, 100 का 60% कितना होगा? 60% ही होगा। 60% में से 30 घटाना, जो परसेंट में दे रखा वैसा का वैसा लिख लेंगे, आंसर अपना आप आ जाएगा। उसको सोल्व करते जाएंगे। 60% में 30 घटा दिया यानी 60% माइनस 30 हो गया, तो संख्या कितनी हो जाती है? 50% होती है, यानी 60% 30 माइनस 50% हो गया। तो पूछा वो संख्या कितनी थी? वो संख्या में 100% का मान निकालेंगे, तो 50 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 60% माइनस का 50%, और बराबर में 30 इधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस का। 60 में से 50 गया तो 10% शेष बचा। 10% का मान है 30। अगर 10% 30 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा? 100% का मान निकालेंगे यहाँ से। 30/10 इंटू 100 कितना हो रहा है? 1 0 कैंसिल हो गया, यानी 300। तो संख्या कितनी थी? 300 थी। उस संख्या का मान होगा वो 300 हो जाएगा, ठीक है। एक्स वगैरह कुछ नहीं मानेंगे, इसमें एक्स मानेंगे तो बहुत लंबा थोड़ा हो जाएगा, और एग्जाम में टाइम बहुत कम रहता है। प्रत्येक क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर सोल्व करना होता है हमें एग्जाम के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसी संख्या के 70% में से किसी संख्या के 70% में से 70% तथा 70% तथा 55% का अंतर पिछहत्तर है, ठीक है। 75 है, तो वो संख्या बताओ। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं? ठीक उसी प्रकार करेंगे जो हमने पहला क्वेश्चन किया था। अभी क्या दे रखा? जो क्वेश्चन दे रखा वैसा का वैसा ही सेटिस्फाई करवा देंगे, लिख देंगे। 70% तथा 55% का अंतर 75 है, यानी अंतर का मतलब इसका माइनस हो गया, ये माइनस 55%। इसका अंतर कितना है? इसका अंतर हो गया 75 है। ये क्वेश्चन में दे रखा, यानी 70% माइनस 55% बराबर क्या है? 75 है। परसेंटेज में कितना हुआ? 70 में से 55 गया, कितने बचे? 15%। अगर 75 के बराबर है तो वह संख्या बताओ। यानी संख्या मतलब 100% का मान निकालना है। 100% का मान निकालने क्या करेंगे? यहाँ पर 100% का मान निकालना है तो 75 बट्टा ये 15 नीचे आ जाएगा, इंटू 100 कितना हो जाएगा? यहाँ से ये कट रहा है 75, 15 का 5 बार, ठीक है। 15 से 75 5 बार कट गया तो कितना हुआ? 500। 5 इंटू 100 500 हो गया, यानी वो जो संख्या थी वो कितनी थी? वो संख्या 500 थी। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का है। किसी संख्या का 65% किसी संख्या का 65% उस संख्या के 58% से 21 अधिक है। तो वह संख्या बताओ। उसी प्रकार क्वेश्चन है, सेम ही, थोड़ा सा अलग किया बस। क्या अलग किया? किसी संख्या का 65% जो है वो 58% से 21 अधिक। इसका मतलब क्या? जो 65% था 65% वो 58% है 21 ज़्यादा, यानी जो 65% है वो 58% है 21 ज़्यादा, प्लस में 21 हो जाएगा, ठीक है।
यानी 58% प्लस 21 होगा वो 65% के बराबर होगा। तो वो संख्या कितनी होगी, संख्या का मान काटने के लिए हमें 100% का मान निकालेंगे। 100% का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 58% इधर इधर चला जाएगा, माइनस में 65 माइनस 58 कितने हुए, यानी 65% माइनस 58% बराबर 21 हो गया। 65 में से 58 गए तो पीछे बच्चे 7%। अगर 7% बराबर 21 है तो 100% बराबर कितना होगा, 100% बराबर हो जाएगा 21/7 इंटू 100। ये 7 21 से कट गया, 3 बार आंसर हो जाएगा 300। बस इतना सा करना है इसके अंदर, और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 300 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कई बार एकदम पूछा हुआ क्वेश्चन है इस टाइप का। क्वेश्चन क्या है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक लाना अनिवार्य है। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक लाना अनिवार्य है। एक लड़का, एक बॉय है, वो 180 अंक लाकर 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी फेल हो जाता है। 18 अंकों से फेल हो जाता है। तो परीक्षा के कुल पूर्णांक कितने थे, परीक्षा में कुल पूर्णांक पूछा हमें। कितने, इस क्वेश्चन में 2-3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। पूछा क्या, पूर्णांक कितने थे। देख क्या रहे, क्या किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक अनिवार्य जाना है। यानी तो 33% अंक आएगा, पूरा 33% अंक आएगा, वो पास होगा। ठीक है, पास होगा, पूरा पास होगा। एक लड़का है, उसके कितने अंक आए, 180 अंक आ गए। अगर एक लड़के के 180 अंक आए और 18 अंकों से फेल हो गया तो उसके कुल, वो कितने अंकों से फेल हो, 18 अंकों से फेल हो गया तो कितने प्रतिशत आए उसके, जो 33% है वो 33% किसके बराबर हो जाएगा, यानी जो लड़का 180 अंक प्राप्त करता है, 180 अंक प्राप्त करता है और 18 अंकों से फेल हो जाता है, यानी 18 और जोड़ देंगे। अगर एक लड़का 180 अंक प्राप्त करता है और 18 अंकों से फेल हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर उसका 18 नंबर और आते, 180 नंबर तो उस लड़के ने प्राप्त कर लिए और 18 नंबर उसके और आते हैं, तो क्या होता है, वो पूरा पास हो जाता। और पूरा पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक अनिवार्य है, 33%। ठीक है, तो 180 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 33% के बराबर हो जाएगा। तो पूछा पूर्णा कितने प्रतिशत का होता है, पूरा 100% का होता है। तो 100% का मान निकालेंगे, 33% का मान कितना हो गया, 33% का मान हो गया 180 प्लस 18 कितना हुआ, 198। 198 के बराबर हो गया 33%। तो 100% किसके बराबर होगा, 100% हो जाएगा 198/33 इंटू 100। ये कितने बार कट रहा है इसमें, 33 इंटू 3 99 होता है, और 198 99 का दुगुना है। इसका मतलब ये 3 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 बार दुगुना है, तो 6 बार कट गया ये। तो पूर्णांक कितना था, 600, 6 इंटू 100 600 का पूर्णांक था। ठीक है, यानी उस परीक्षा में कुल टोटल कितने पेपर के थे, 600 नंबर के थे। ठीक है, और 33% उसके अंदर लाना अनिवार्य था। ये तो फर्स्ट टाइप है कि कुल कितने पूर्णांक कितना का है। ठीक है, अगला टाइप का कैसे पूछ सकता है, अनिवार्य जो है उत्तीर्णांक अंक अनिवार्य 33%, वो कितने अंक है, तो कितने होते हैं उसको 18 जोड़ लेंगे, ये 198 में हो जाएगा। और अगर पूछता है इसका दूसरा टाइप पूछता है कि
फर्स्ट डिवीजन यानी 60% अंक लाने के लिए कितने अंक अनिवार्य है, तो फर्स्ट डिवीजन बनाने के लिए न्यूनतम कितना अंक अनिवार्य है वो निकालते हैं। अगर फर्स्ट डिवीजन की बात करें तो फर्स्ट डिवीजन का होता है 60% से, अगर 60% आ जाता बंदे के इसके लड़के के तो फर्स्ट डिवीजन बन जाते हैं। और 60% लाने के लिए कितने नंबर लाने चाहिए, कुल कितने से 600 का पूर्णांक था, तो 600 का 60% कितना होता है, 600 का 60/100 कितना हो गया, 6 × 6 36 यानी 360। अगर 360 अंक बंदा लाता तो वो फर्स्ट डिवीजन से पास होता था। ठीक है, इसी प्रकार का एक सवाल और करेंगे ताकि समझ में आ जाए आसानी से। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 55% अंक लाकर 55% अंक लाकर न्यूनतम उत्तीर्णांक अंकों से 15 अंक अधिक लाता है। न्यूनतम जो पासिंग मार्क है, न्यूनतम उत्तीर्णांक से 15 अंक अधिक लाता है। और जो दूसरा लड़का है, ये एक विद्यार्थी और दूसरा विद्यार्थी दूसरा विद्यार्थी 45% अंक लाकर 45% अंक लाकर न्यूनतम उत्तीर्णांक अंकों से न्यूनतम उत्तीर्णांक अंकों से 25 अंक कम प्राप्त करता है। 25 अंक कम प्राप्त करता है। तो पूछा क्या है, उस परीक्षा में कुल पूर्णांक, तो कुल पूर्णांक तथा न्यूनतम उत्तीर्णांक दोनों याद करना, पूर्णांक भी याद करना और न्यूनतम उत्तीर्णांक भी याद करना है। यानी जो न्यूनतम उत्तीर्णांक मतलब पासिंग मार्क कितना है उसका बताओ। ठीक है, इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये तो दे रखा 55% अंक लाकर एक विद्यार्थी है, 55% अंक लाकर 15 अंक अधिक ला जाता है। तो न्यूनतम उत्तीर्णांक मतलब जितने प्रतिशत पास होने के लिए अनिवार्य है, जितने प्रतिशत पास होने के लिए अनिवार्य है उससे 15 अंक अधिक ले आता। कौन है 55% विद्यार्थी, 55% प्राप्त करने वाला विद्यार्थी। ठीक है, तो 55% जो अधिक लाता है इसका मतलब माइनस करेंगे इससे हम न्यूनतम उत्तीर्णांक निकालने के लिए। 55% माइनस किसके बराबर होगा, जो दूसरा विद्यार्थी है 45% अंक लाकर 45% अंक लाकर वो कितने अंकों से फेल होता है, उसमें जोड़ देंगे 25 अंकों से फेल होता है। इस समीकरण को समझना वापस, ये जो पहला विद्यार्थी है 55% अंक लाकर 15 अंक अधिक लाते हैं, जो न्यूनतम उत्तीर्णांक था, पासिंग मार्क है न्यूनतम, वो कितने प्रतिशत है उसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, जो 55% अंक लाता है वो कितना अंक ज़्यादा जाता है, 15 अंक अधिक जाता है। 55 में से 15 निकाल लेंगे, एक तो ये हो गया। दूसरा जो है, दूसरा विद्यार्थी क्या करता है 45% अंक लेकर आता है और 25 अंकों से फेल हो जाते हैं, यानी 25 इसमें और जोड़ते हैं, यानी जो 45% है उसके अगर 25 नंबर और आते तो वो पूरा पास हो जाता, और जो 55% अंक लाए उसके अगर 15 नंबर कम आते हैं तो भी वो पूरा पास होता है। इसका मतलब ये समीकरण दोनों बराबर हो गई। इसको सोल्व करेंगे, ये 45 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 55% माइनस 45% बराबर 25, ये 15 इधर आकर प्लस का हो जाएगा 40 टोटल होगा ये। तो कितना हो रहा है 10%, 55 में से 45 किया 10% बराबर 40, 25 + 15
10% बराबर 40 का है, तो 100% का मान कितना होगा, जो कुल पूर्णांक है। 100% का मान हो जाएगा 40/10 × 100। ये 1 0 कैंसिल, यानी 400। ये 400 क्या है, 400 है कुल पूर्णांक। कुल पूर्णांक कितना हो गया, 400 हो गया। कुल पूर्णांक तो 400 हो गए। और न्यूनतम उतनांक कितना है, न्यूनतम उतनांक ज्ञात करने के लिए हम दोनों में से निकाल सकते, 55% का भी ज्ञात कर सकते हैं और 45% का भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर 55% का ज्ञात करते हैं तो उसमें से 15 निकाल देंगे, और अगर 45% का ज्ञात करते हैं तो उसमें 25 जोड़ देंगे, जो न्यूनतम उतनांक आ जाएगा। ठीक है, यानी जो 400 है, 400 का अगर हम 55% निकालें, 55/100 कितना होता है, ये 00 कैंसिल हो गया। 4 × 55 कितने हुए, 5 × 4 20 हासिल 2, 5 × 420, 220 हुए। 220 में से 220 अंक प्राप्त करके वो 15 अंक अधिक लाता है। 55% जो प्राप्त करता है 220 अंक प्राप्त करके 15 अधिक लाता है, तो 15 माइनस कर देंगे इसमें से। 15 माइनस कर देंगे तो कितना होगा, ये 205। 205 है वो क्या, न्यूनतम उत्तीर्णांक है इसका। तो न्यूनतम उत्तीर्णांक है वो 205 है। ये क्या हो गया, न्यूनतम उत्तीर्णांक। अगर इसी टाइम में पूछता न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना प्रतिशत है, कितने प्रतिशत निकालते हम, तो न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना है, 205 है। किसका, 600 का है। 600 में से अगर 205 नंबर अगर कोई लड़का आता है तो वो पूरा पास हो जाता है। तो कितना प्रतिशत है, × 100 कर देंगे। इन 205 में से कब भाग देंगे, 3 × ये 600 का नहीं, 400 का है पूर्णांक। ठीक है, 400 का है था हमारे पास। 400 का पूर्णांक हो गया, तो इसका भाग कितने बार जाएगा, ये 00 कैंसिल हो गया 5 बार, और इसमें 1 बार, फिर यानी 51 पॉइंट कुछ समथिंग 51 पॉइंट अगर 2% मान आएगा तो वो बंदा पास पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन किस प्रकार करेंगे, अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। तो किसी संख्या का किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का 20% का 50% का 50% का 40% का 40% का 10%, 16 है। ठीक है, 16 है, तो वह संख्या बताओ। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन आर्मी के एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। किस तरीके से करते हैं इसको, बहुत सिंपल सा तरीका है। जो संख्या है इसको x लिख लेंगे सीधा ही। तो x का मतलब क्या होता है, का मतलब गुणा होता है। x का 20%, 20/100 प्रतिशत को भिन्न में बदलने लिया, 100 का भाग देंगे। का मतलब गुणा लिख दिया, 50/100, का के जगह गुणा लिख देंगे, और 40/100, फिर हो जाएगा 10/100। ये किसके बराबर है, किसी संख्या का 20% का 50% का 40% का 10% 16 का बराबर है, तो वह बराबर में 16 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो कितना होता है, x × 20/100 का मान होता है 1/5, 50/100 का मान होगा 1/2। ये 20 5 बार कट गया, ये 50 2 बार कट गया। ये कितने बार कट गया है, 2/5 × 2/5, ये 1/10 × 1/10 बराबर कितना हो गया, 16। ऊपर हो गया 2x, नीचे कितना हो रहा है, 5 × 10 50 × 2 100 × 5 500। 2x/500 बराबर 16। तो 2x बराबर 16 × 500, ये 500 इधर चला जाएगा, तो x का मान कितना हो गया, 16 × 500/2, ये 2 इधर बटन चला जाएगा, ये 16 से कट गया 8 बार। 8 × 500 कितना हुआ, x का मान आ जाएगा यहाँ से 8 × 5 40 और 2 0, ये 4000। यानी जो संख्या थी उसका मान है 4000। अगर 4000 का हम 20% का इस प्रकार सोल्व करेंगे तो अंत में 16 आएगा। ठीक है, आगे के क्वेश्चन अपन की कल होगी। ठीक है, बंद कर दे।